बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। अति सुंदर जो सुंदर साथ जी भाव लेकर आए हैं नौतनपुरी से, यानी श्री जामनगर से। आज हम उन सब के मीठे हृदय के भावों को अपने हृदय में उतारने का प्रयास करेंगे, श्रवण भी करेंगे, मंथन भी करेंगे और अपने रहनी में भी उतारेंगे। थंबनेल बनाने वाले हमारे बच्चे की बहुत प्यारी सेवा। सुंदर साथ जी आसान नहीं होता, कई बार बहुत घंटे लगते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी बेटा, ये सेवा करने के लिए। और यदि हो सके नौतनपुरी धाम की बाहर से ली हुई एक बहुत सुंदर पिक्चर भेज दीजिएगा ताकि आपके शहर के साथ वो लगाई जा सके। प्रवीण भाई जी ने रिक्वेस्ट कर दी है सभी सुंदर साथ से, तो जल्दी से जल्दी अपने शहर के मंदिर की फोटो बाहर से लेकर और एक फोटो सेवा की लेकर जल्दी से जल्दी प्रवीण भाई जी को भेज दीजिएगा ताकि आपके थंबनेल में वो जरूर लगी हुई आपको मिले। तो सबसे पहले किन सुंदर साथ जी के पास जाना है? मैं चल रही हूँ देव भंडेरी जी के नाम से जो है। आप मुझे बताइए कौन से सुंदर साथ एंकरिंग करने वाले हैं? प्रणाम जी। जी अनम्यूट हो चुका है, आपको करना। जी आपको सुंदर साथ जी अनम्यूट करना नहीं पड़ता है। जूम ने ये सुविधा दे दी है कि जैसे ही मैं करती हूँ वो हो जाता है अपने आप। जी तो आज एंकरिंग कौन से सुंदर साथ करने वाले हैं? मैं ही करने वाली हूँ दीदी। अरे वाह, शीतल भंडेरी जी, अति आवाज आ सुंदर। रही है? जी आप शुरू कीजिए। हाँ। प्रणाम जी, आवाज आ रही है? ज्यादा हिलाइए मत, इंटरनेट वीक हो रहा है आपका। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। दीदी सबसे पहले मैं भाव रखने से पहले नौतनपुरी की महिमा के बारे में कुछ बता रही हूँ। पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नौतन, सब पुरियों में उत्तम हुई हुई धन धन। सब पुरियों में उत्तम क्यों करी गई? क्या पहले कोई पुरी नहीं थी इस संसार में? थी। कौन सी पुरी? द्वारकापुरी थी, जगन्नाथपुरी थी, वैसे अनेकों पुरियां थी। लेकिन वहां इन पुरियों में ब्रह्मलीला नहीं हुई थी। वहां को जागृत बुद्धि का आनंद ही नहीं हुआ था। एते लोक में हुत्ती बुद्ध जी सुपन, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटेपुरी नौतन। यहाँ दो तनों में लीला हुई थी। पहला तन था देवचंद्र जी महाराज का, जिसमें श्यामा जी सुंदरबाई के अंदर ब्रह्म लीला हुई थी। और दूसरा तन था श्री मेहराज ठाकुर का, जिसके अंदर इंद्रावती जी ने आत्मा के अंदर लीला हुई थी। इस प्रकार यहाँ दो झामे में लीला हुई थी। एक जैसे एक तन को छोड़कर दूसरा तन धारण किया था, इसीलिए उसको नौतन कहा गया। इसीलिए उनको नौतन कहा गया। तो ऐसी जागृत बुद्धि का ज्ञान यहाँ ये नौतनपुरी में आया और यहाँ ब्रह्म लीला हुई। यहाँ पर नौतनपुरी में ब्रह्म लीला हुई, इसीलिए यह पुरी को नौतनपुरी कहा गया। यहाँ साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने आवेश स्वरूप से ब्रह्मवाणी की रस धारा, जैसे कि रास, प्रकाश, खटृतु और कलश की दो चौपाई का अवतरण इस पावन पवित्र धरा पर हुआ था। ऐसी पावन पवित्र धरा से मेरे को आज जो कुछ कहने का अवसर मिला है, मैं अपने आप को धन्य धन्य समझती हूँ। मैं अपना वाणी गायन से रखती हूँ। वो वाणी गायन जो मैं करने जा रही हूँ वो कीर्तन ग्रंथ के 35 नंबर का प्रकरण है। जब श्री जी मंदसौर में विरक्त भेष में सुंदर साथ के साथ विराजमान थे, उसी समय उदयपुर पर औरंगजेब ने आक्रमण किया था। तब सुंदर साथ का हाल बेहाल हो गया था। तो ये समाचार लेकर कृपाराम श्री जी के पास आते हैं। तो ये समाचार सुनकर श्री जी व्यथित हो जाते हैं। तो श्री जी ये समाचार सुनकर उनके मुख से ये वाणी उत्तर जी के मुख से सुंदर साथ का कष्ट दूर करने के लिए। तो मैं आज वही कीर्तन गाने जा रही हूँ। वैसे तो 5 प्रकरण उत्तर है, पर मैं एक ही प्रकरण वाणी गायन करूंगी। वालो वीर रस बिनो रंग
रुदन करे जलधार रुदन करे वासना आप लगो થયો યમથી જે કોઈ હોતી તામસીયો સિરદાર રુદન કરે વાસના કલ કલિકામણી વદન વિલખાવિયા વિશ્વમાં વરતિયો હાહાકાર રુદન કરે વાસના ઉનમાં દયટ પટાયંગથી ટાળીની માનની સહુએ મનાવે યોહાર રુદન કરે વાસના પતિવ્રતા પલંગ થાયન હે અલગીયો ના કઈ જરંતીયો વિનાચાર રુદન કરે વાસના પાત્રીઓ પિયુથ કિયો મેં જે ભાગણ્યો રહ્યો યંગ દાગ લગાવનાર રુદન કરે વાસના શ્યારે કર્મ કર્યા હતા કામની ધામ માહે દાણી આગલાયા ધાર રુદન કરે વાસના હવે કાઢો મોહ જલતી બુડતે કરગ્રહી કહે મહામતી મારા ભરતાર રુદન કરે વાસના રુદન કરે વાસના બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારી प्रणाम जी, अति प्रणाम सुंदर, जी बहुत बहुत मीठे स्वर में, और वो भी रुदन करे वासना वालो विरह रस भीनो। सुंदर साथ जी, हमने ये प्रकरण एक बार करने हैं धनी जी की मेहर से। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी, अगले सुंदर साथ कौन से आने वाले? हमारी अगली सखी काजल में नोटारा है। दीदी मैं उसके बारे में बताती हूँ। वो हमारी ग्रुप की सिरदार सखी है। उन्होंने हमको ये गोष्ठी करने की सलाह दी और हमने आज हर मंडे को 8 महीने से गोष्ठी कर रही है। तो जो भी कोई कुछ भी हमें प्रश्न होता है तो वो सॉल्व करती है। ऐसी हमारी काजल दीदी अपना भाव रख रही है। तो आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं दया बेन के मुख से अति सुंदर भाव सुनते हैं। दया बेन नौतनपुरी से। प्रणाम जी दया बेन, आपका अनम्यूट हो चुका है। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।
तीनों पूरी धाम की जय। सब सुदंत साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं खिलवंत ग्रंथ में से कुछ चौपाई का भाव रख रही हूँ। अगर उसमें कोई त्रुटि रह जाए तो मुझे दिल से क्षमा करना। आग पानी पूजोगे या सूरत बनाए पत्थर, कहोगे हमारा हक है सबकी ये नजर, सबकी ये नजर। प्यारे सुंदर साथ जी, ये चौपाई 16 नंबर के प्रकरण की है। उस प्रकरण में इश्क रब्द का वर्णन करते हुए हम सुंदर साथ को आत्म जागृति के लिए प्रेरित करते हैं। हे सुंदर साथ जी, हम सब रूहों ने परम धाम में बालाजी के साथ इश्क रब्द किया था। हम रूहों ने कहा कि हम आपके आशिक है। श्यामा जी ने कहा कि हम तुम्हारे आशिक है। हमारी बात सुनकर प्रीतम ने कहा कि मैं आपका आशिक हूँ, मेरा इश्क बड़ा है। जिस परम धाम में लेस मात्र भी वियोग नहीं है, वहां इश्क का ब्यौरा कैसे हो सकता है। इसलिए वहां हमारे और धनी के बीच होने वाले इश्क रब्द का निपटारा करके लिए धनी ने हमारी सुरता को कालमाया के ब्रह्मांड में भेजा। लेकिन उसके पहले धनी ने हमको एक कालमाया के ब्रह्मांड की नश्वरता के बारे में बताया और कहा कि नश्वर हे रूहो, ये ब्रह्मांड तुम्हारे लायक नहीं है। वहां काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा छल कपट आदि से भरा हुआ है। तुम वहां जाकर अलग अलग देश में वेश में बट जाओगी। तुम अपने परिवार और सगे संबंधियों के सब कुछ मानने लगोगी। इतना ही नहीं, तुम अपने को अपना घर को और अपने धाम को भी भूल जाओगी। तुम माया के संसार में जाकर आग पानी पत्थरों की मूर्ति बनाकर पूजा करोगी। तुम वारंवार यही कहा करोगी कि हमारे एकमात्र परमात्मा यही है। इस झूठे संसार में आकाश से लेकर पाताल तक संपूर्ण झूठ ही झूठ है। झूठ ही का साम्राज्य होगा। जब तुमको जगाने के लिए स्वयं स्वामी जी आएंगे और एक परमात्मा की पहचान कराएगी, तो तब तुम कहोगी जानबूझ पूजे कफना को, कहे में ही हमारा खुदाए। हम छोड़े ना हकीम के, जो भटका पूछा इब्तदाए। हमें अपनी सांसारिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने धनी के चरणों को छोड़कर अन्य किसी के चरण में हमारा शीश नहीं झुकाना चाहिए। हमें आश्रय अन्याश्रय नहीं करना चाहिए। पतिव्रता पणे सेवना सेविए। इस संबंध में कबीर जी की साखी है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पूरा पहाड़, ताते यहाँ चक्की भली जो पीस खाए संसार। अंत में इतना कहूंगी, यह समय सुवर्णमय है, यह ब्रह्मांड धन धन है, क्योंकि यह ब्रह्मांड यह अखंड धन आया है जो आज दिन तक किसको नहीं मिला है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब हमें अपनी आत्मा जागृति के लिए प्रयास करना चाहिए। आज हमें प्रेरणा स्रोत श्री राजन स्वामी जैसे समर्थ सदगुरु को मिले हैं, जो हमें आत्म जागृति के लिए पथ पर आगे बढ़ने के लिए ध्यान चितवनी वाणी मंथन के द्वारा प्रेरणा दे रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, देखा आपने कितने सुंदर सुंदर भाव जामनगर से सुंदर साथ हमारे लिए लेकर आए हैं, जिनके आज तक हमने दर्शन भी नहीं किए। आज उनके हृदय के मीठे भावों को सुनने का ये अवसर मिला। अति 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 सुंदर। दयाबेन, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। और सुंदर साथ जी, सहयोगिता 6 मई से शुरू हो रही है, इसलिए सुंदर साथ के भाव और मीठी बत्तियां को 2 हफ्ते के लिए 2.5 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जिन जिन के भाव तब थे वो कृपया नोट करें। 6 मई से लेकर आगे 2.5 हफ्ते तक वो भाव और मीठी बत्तियां नहीं होंगे। जल्दी ही रीस्केड्यूल करके उनको डेट्स अनाउंस कर दी जाएंगी। प्रवीण भाई जी और शांता जी आपको डेट्स बता देंगे बहुत जल्दी। प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं प्रणाम पहली जी बार बोल शीतल रही जी।
प्रणाम जी। हमारी सब सखिया पहली बार बोल रही है, कभी कुछ नहीं बोली थी कहीं पर भी। अरे वाह, तो ये इसमें तो कोई गलती? हमारे मंच का सौभाग्य है सुंदर साथ जी की पहली बार सखियां इस मंच पे बोल रही हैं। अति सुंदर, ऐसे तो लग हम ही नहीं आपके रहा पहली बार बोल रही हैं। हम आपके जैसा हमारे पास वाणी ज्ञान भी नहीं है। 6 महीने से ही लगी है, फिर भी इतना कोशिश जयश्री दीदी ने कॉल किया तो इतनी कोशिश की हमने कि हम बोलेंगे जरूर। अरे वाह, बहुत सुंदर। और हमारे पास, मैं तो खुद बिगिनर हूँ, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं। आप सुंदर साहब तो बहुत प्यारे हैं। और काजल बेन आ चुके हैं, काजल जी अभी तक, उनको ले लें। आगे जी ले लो। जी, काजल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। दीदी आवाज आ रही? हाँ जी, आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। सर्वे सुंदर साथी जनों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब शीतल दीदी ने क्या कहा, जामनगर से कहा ना, अभी मैं इसके बारे में थोड़ा बताती हूँ जामनगर से कि ए मध्य जे पूरी कहावी नौतन जेनु नाम उत्तम 14 भवन में जहाँ बाला नो विश्राम। એટલે અહીં गुजराती में बोलूं दीदी, जी जहाँ जी, नौतन, गुजराती में बोलो। गुजराती में अच्छा આગળ આગળ હું બોલીશ કે પ્રગટવાણી પ્રકાશ હિન્દુસ્તાની નો ભાવ લઈને આવી છું। પ્રગટવાણી પ્રકરણ 37મું છે। આ પ્રગટવાણી શું કહેવા માંગે છે કે પ્રગટવાણી શ્રી મહામતીજીના ધામ હૃદયથી પ્રગટ થયેલી વાણી છે। તેમાં વ્રજ રાસ જાગણી અને સારા બ્રહ્માંડનું રહસ્ય પ્રાણીઓને અખંડ મુક્તિનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે। તો તેની પહેલી ચોપાઈ છે કે अब लीला हम जाहिर कहे जो सुख सैया हृदय धरे पीछे सुख होसी सबन पससी 14 भवन। કે ઇન્દ્રાવતી સખી હું કહે છે કે હવે હું બ્રહ્મસૃષ્ટિની સાથે અક્ષરાતીતના इस लीला को प्रकट कर रही हूँ। કે આ લીલાને હું બ્રહ્મસૃષ્ટિની હારે પ્રગટ કરું છું। સુંદર સાથી સાંભળો कि अब लीला हम जाहिर करे ज्यों सुख से हृदय धरे पीछे सुख होसी सबन पसरसी 14 भवन। એટલે ઇન્દ્રાવતી કહે છે કે હું બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓ માટે પરમધામની તમામ બ્રહ્મ લીલાઓ જાહેર કરું છું જે બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓ માટે છે અને પાછળથી બધા સુંદર સાથ માટે અને 14 લોકને અખંડ કરવા વાળી લીલા છે। अब सुनियो ब्रह्म सृष्टि विचार जो कोई निज वतनी सिरदार अपना धनिष्ठि श्यामा श्याम अपना वासा हे निज धाम। કે પરમધામમાં રહેવાળી હે મારી બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓ, હે મારી સિરદાર સખીઓ સાંભળો કે આપણા ધની કોણ છે? શ્યામા શ્યામ છે અને આપણે ક્યાં રહી છે? આપણો વાસ નિજ ધામમાં છે કે પરમધામમાં છે। સોઈ અખંડ અક્ષરાતીત ઘર નિત્ય વૈકુંઠ મેને અક્ષર। કે સોઈ અખંડ અક્ષરાતીત ઘર, આપણા રાજજી મહારાજનું ઘર કયું છે? અક્ષરાતીત રાજજી મહારાજ ક્યાં રહે છે? કે એનું ઘર પરમધામ છે અને જે અક્ષરધામ છે એ અક્ષર ભગવાન અક્ષરધામમાં રહે છે। अब ए गुड करु प्रकाश ब्रह्मानंद ब्रह्म सृष्टि विलास। હવે આ બધાને પ્રકાશ કરીને હે બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓ અખંડ આનંદમાં વિલાસ કરાવીશ। ए बानी चित दे सुनियो साथ कृपा करके कहे प्राणनाथ ए केवक जीन जानो मन श्री धनी जी ल्याये धाम से वचन। ए बानी चित दे सुनियो साथ, हे मारा सुंदर साथी आ वाणी ने तमे चित्त दઈને સાંભળજો। કૃપા કરકે કહે પ્રાણનાથ। ઇન્દ્રાવતી કહે છે કે મારા ધામ હૃદયમાં રાજજી મહારાજ બેસીને આ વાણી કહેવા માંગે છે, કેવડાવે છે કે એક કેવક જીને જાને મન। કે આ વાણી છે, આ કાવ્ય ગ્રંથ નથી, આ કોઈ રચેલો ગ્રંથ નથી, આ સાક્ષાત રાજજી મહારાજ અક્ષરાતીતના મુખારવિંદથી નીકળેલી વાણી છે। તો સુંદર સાથી તમે તેને ગ્રહણ કરો। सो कहती हूँ प्रगट कर पर टालू आडा अंतर तेज तारतम ज्योत प्रकाश करो अंधेरी शब्द को नाश। इंद्रावती કહે છે કે अब હવે હું अनुपम लीला को આ તારતમ વાણીથી પ્રગટ કરીશ અને ઉજાગર કરીશ। એના દ્વારા બધા સુંદર સાથને તારતમ વાણી દ્વારા પ્રકાશિત કરીશ।
અને જેના મનમાં જે માયાનો અંધકાર છે, માયા છે, તેને દૂર કરીને પરમધામની રાહ બતાવીશ. તો બસ આટલું જ કહીશ દેવી. પ્રણામજી. કઈ ભૂલ ચૂક હોય તો માફ કરજો સુંદર સાહેબજી. પ્રણામજી. प्रणाम जी काजल बेन। अति 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 सुंदर ब्रह्मवाणी की महिमा किस प्रकार उन्होंने गाई कि ये ब्रह्मवाणी पिया जी के अंग हैं सुंदर साथ जी, और कितनी महिमा इसकी ब्रह्मांड में है। बहुत सुंदर, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सुंदर साथ 6 महीने से ही आपस में जुड़कर सहूर करना शुरू हुए और यहाँ पर पहली बार बोल रहे हैं। सुंदर साथ जी बोलते रहिएगा, आपके अंदर पिया जी खजाने भर रहे हैं। प्रणाम जी शीतल जी। प्रणाम जी। हमारी अगली सखी है गीता बेन हापलिया। दीदी वो सखी है ना, जब भी दीदी ज्योत्सना दीदी हमको कोई सेवा सौंपती है तो मैं उसको एक कॉल करती हूँ तो वो तुरंत हाजिर हो जाती, कभी भी मना नहीं करती, जब भी बुलाती हूँ तब भी आ जाती है। वैसी ऐसी हमारी सखी गीता दीदी अपना भाव रखेगी। अरे वाह, जैसे ही मैंने शीतल भंडेरी पढ़ा पहला नाम तो मैंने लिखा, मैंने कहा प्रवीण भाई कहीं गलती से जामनगर तो नहीं लिख दिया, सूरत में है शीतल भंडेरी जी? तो बोलते नहीं, ये जामनगर की भी शीतल भंडेरी हमें मिल गई है। तो हमारे पास एक शीतल हीरा था, अभी दूसरी शीतल हीरा राज जी ने दे दिया। इतने प्यारे सुंदर साथ इकट्ठे करके लाए, अति सुंदर एंकरिंग कर रहे हैं, उनके सखियों के बारे में बता भी रहे हैं। गीता जी आपके चरणों में प्रणाम जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है दीदी? जी बहुत अच्छी आ रही है, आप शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पूरी धाम की जय। प्यारे सुंदर साथ की चरणों में मेरे कोटन कोट प्रणाम जी। मैं प्यारे सुंदर साथ जी, मैं बीतक के एक प्रसंग को लेकर भाव रखती हूँ। इसी सन 1722 में श्री जी दीवबंदर जाते हैं, वहां पर जयराम भाई कंसारा रहते हैं। जयराम भाई ने श्री देवचंद्र जी से तारतम लिया था। प्रातःकाल श्री जी जैसे ही पहुंचे, जयराम भाई कंसारा उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनको यह था कि मिहिराज जी ने सदगुरु देवचंद्र जी से तारतम लिया है और मैंने भी आध्यात्मिक क्षेत्र में जब एक ही गुरु से 2 शिष्य जुड़े होते हैं तो गुरु भाई मानते। जयराम भाई को लग रहा था कि आज मेरे घर मेरे गुरु भाई पधारे। उनको देखकर उनको बहुत आनंद आया। उनके अंदर के स्वरूप की पहचान नहीं है कि मिहिराज जी के तन में अब राज्य की बैठक हो चुकी है। श्री जी जाते ही बैठते हैं और अपनी अमृतवाणी शुरू कर देते हैं। किसी को जगाने के लिए पहले तो मीठे शब्द से बोला जाता है, नहीं जगते तो कुछ कठोर शब्द बोलते हैं। श्री जी ने कठोर शब्द में जयराम भाई जी को प्रबोधित करना शुरू कर दिया। उनको बैठते ही कहा कि जयराम, श्री देवचंद्र जी का धाम गमन हुआ, तुम्हारे पास तब भी समय नहीं था। बिहारी जी को गादी पर बिठाया गया, तुम्हारे पास आने का समय नहीं था। जब से तुम तारतम लेकर आए हो, बताओ तुमने यहाँ किसकी आत्माओं को जागृत किया? तुमने चित्तवनी की या किसी को आत्म जागृति की तरफ ले गए? इतने कठोर शब्द से श्री जी उनको समझाते हैं और जयराम भाई शांत होकर सुनते रहते। इतना तक कह डाला कि इस माया से आज तक किसी को भी शांति नहीं मिली है। कब लो कासा कूटेगा, कब लो हथौड़ा एरन। तुम एरन पर हथौड़े से मार मार कर कब तक कासे के बर्तन बनाते रहोगे? कासे का बर्तन बनाना उनका व्यापार था। जयराम भाई को पीठ टेढ़ी हो गई है, लेकिन एक ही धुन है कि इतने बर्तन बना लूं, इतने पैसे कमा लूं। श्री जी ने जयराम भाई कंसारा को फटकारा और कहा कि तुमने मुझसे पहले तारतम लिया है, कभी चितवनी की तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं गया? यह नहीं सोचा कि परम धाम से तुम आए हो, तुम्हारा घर यह नहीं है और तुम इस संसार के विषयों में पोते पोतियों के घर के लोगों के भरण पोषण में लगे हो। अपनी आत्मा की तरफ तुमने ध्यान नहीं दिया है। जब श्री जी ने इतने कठोर शब्दों को कहा तो जयराम भाई ने बुरा नहीं माना। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और कहा कि मिहिराज जी, आपके रूप में स्वयं राज्य ही मुझे इस माया से निकालने के लिए आए हैं। जयराम भाई जी श्री जी के मुख से चर्चा सुनकर तुरंत ही दृढ़ ईमान और इश्क लेकर खड़े हो गए। ये प्रसंग हमें अपने पर लेना है कि हमें भी जयराम भाई की तरह ही राज्य के ओर पूर्ण इश्क और ईमान लेकर जागरूक होना है।
जैसे जयराम भाई को जगाने के लिए धन्य पकड़े हाथ, वैसे मुझे भी इस माया से निकाल कर राज्य की ओर जोड़ने की कड़ी रूप ज्योत्सना दीदी बनी है। जब भी दीदी चर्चा करती है तो हमें बताती थी कि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें वाणी मंथन और चितौनी के द्वारा ही राज्य का दीदार हो सकता है। दीदी की वाणी इतनी प्रेममय और दर्द वाली है, सीधे हमारे दिल में ये उतरती है और उनके मुख से चर्चा सुनकर हमें बहुत आनंद आता था। आज भी मुझे याद है कि पहली बार मैंने दीदी के मुख से चर्चा सुनी थी, तब उसने कहा था कि SPJIM चैनल में वाणी और वितक की चर्चा आती है। ये तब से मैं उस चैनल से जुड़ी हूँ और पहले मैंने सूरत में जो दीदी ने वितक किया था वो सुना और फिर मैं स्वामी जी की चर्चा सुनने लगी। तब मुझे वाणी का थोड़ा सा ज्ञान आया। फिर मैंने दीदी के माध्यम से स्वामी जी की टीका और भावार्थ वाला स्वरूप और वितक लिया। आज मैं उनको पढ़ती हूँ और मंथन करती हूँ, उससे मुझे राज्य की थोड़ी सी पहचान हुई है, तो अब मैं राज्य की ओर चलने का प्रयास करती हूँ। मैं ये सब स्वामी जी की टीका और उनके आशीर्वाद से हुआ है। स्वामी जी के चरणों में भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आज मैं ज्योत्सना दीदी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उसने ही मुझे राज्य और स्वामी जी के जोड़ा है, तो मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करती हूँ। सोनिया दीदी, आज मैं जो कुछ भी बोल पा रही हूँ वो सब आपकी प्रेरणा और राज्य के हुक्म से बोल पा रही हूँ। आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। हमसे बोलने में कुछ भी भूल हो गई हो, त्रुटि हो गई हो, तो हमें आपकी छोटी सखी समझकर माफ कर देना। प्रणाम जी। प्रणाम जी गीता बहन, आपके सामने तो मैं आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ जो आप सुंदर साथ कर रहे हैं। ज्योत्सना दीदी के चरणों में जरूर प्रणाम करना चाहूंगी। अपना घर बाहर एक तरह से सुंदर साथ जी गृहस्थी में सन्यासिनी की तरह रहती हुई हमारी ज्योत्सना दीदी, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने सुंदर साथ जी घर से गृहस्थी में रहते हुए भी रोज बाहर निकल के जागनी कार्य करना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है। अति सुंदर उनके त्याग को, उनके समर्पण को प्रणाम जी। आपके चरणों में भी जो जो सुंदर साथ रोज चर्चा सुनते हैं, आपस में सहूर करते हैं, उनके अंदर से भी वो तरंगे निकलती हैं जो सेवा कर जाती हैं। सुंदर साथ जी अति सुंदर, जामनगर में इतने हीरे हैं, पन्ना जी में हीरे निकलते हैं, हमारे हर शहर में हीरे निकल रहे हैं सुंदर साथ जी, आप सुंदर साथ के रूप में। अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी शीतल जी। हमारी अगली सखी है रश्मि, वो भी वो सेवा भावी सखी है। सबसे पहले स्वामी जी के जाहिर में जुड़ने वाली वही सखी है। स्वामी जी से छुप छुप अरे कर तो वाह, सब जाहिर में जुड़ने वाली वही सखी है। अरे वाह, क्या बात कह दी सुंदर साथ जी आज। बात बड़ी छोटी थी पर मर्म बहुत गहरा था इसमें। छुप छुप के तो सब सुनते हैं, जाहिर में सामने आने वाली पहली ये सखी रश्मि बहन, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इनसे प्रेरणा लेनी है सुंदर साथ जी, बाहर आइए, स्वामी जी का सुनते हैं तो खुल के कहिए, हम सुन के कहते हैं जी। रश्मि जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही है। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। सुंदर साथ जी, वैसे तो मुझे बोलना नहीं आता, धनी की कृपा से जो कुछ बोल रही हूँ, अगर कुछ भूल हो जाए तो क्षमा कर देना सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि ये नौतनपुरी पवित्र भूमि है, जहाँ श्री देवचंद्र जी ने आडिका लीला के द्वारा सुंदर साथ को जागृत किया था। उसी पवित्र भूमि से मैं अपना भाव रख रही हूँ। धनी की कृपा से मैं अपने आप समक्ष खिलवत का भाव बता रही हूँ। पहले तो मैं ये बताती हूँ कि खिलवत किसे कहते हैं। खिलवत का शाब्दिक अर्थ होता है अतःपुर। ये अरबी भाषा का खलवत शब्द है, जिसका तात्पर्य है एकांत स्थान। ये वह स्थान है जहाँ आशिक और मासूक यानी प्रेमी और प्रेमास्पद अपनी प्रेम लीला को क्रियान्वित करते हैं।
बाह्य रूप में खिलवत किसी स्थान विशेष को मान सकते हैं, किंतु आंतरिक रूप में आशिक और मासूक का हृदय यानी दिल ही वास्तविक खिलवत की संज्ञा प्राप्त करता है। और खिलवत अक्षरातीत के हृदय को वह बहता हुआ रस है जिसमें इश्क और आनंद की लहरें क्रीड़ा करती है। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या है तुम। ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम। जब रोज अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में धनी के दर्शन करने आते थे, तब हमें एक दिन सब सखियों ने एक दिन देख लिया और धनी जी को पूछा, ये दूसरा पुरुष कौन है, क्या करते हैं? तब हमें धनी जी ने बताया, वो मेरा ही स्वरूप है और वो माया का ब्रह्मांड बनाते हैं और पल में मिटाते हैं। और हम सब सखियों ने धनी जी को कहा कि हमें वो माया का ब्रह्मांड देखना है, यानी माया का खेल देखना है, वो झूठा माया का खेल देखना है। धनी जी ने हमें मना किया, ये खेल सखिया तुम्हारे देखने लायक नहीं है, वहां दुख ही दुख है। फिर भी हमें कहा कि नहीं, वो खेल हमें देखना ही है। ये चौपाई का यही भाव है। और श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे मेरे धाम धनी, आपने हमें माया का वही झूठा खेल दिखाया है जो हमने इश्क रबद के समय आपसे मांगा था। इस मायावी खेल से मुक्त होने के लिए आपसे प्रार्थना करने में मुझे बहुत अधिक झिझक हो रही है कि कैसे आपसे कहूं कि हमें इस खेल से निकालिए। आप तो तुरंत ही कह देंगे कि तुमने ही ये खेल मांगा था, तभी तो मैंने देखाया। कछु आस न राखी आसरो, ये झूठी जिमी दिखाए, ऐसी जुदागी कर दई, कछु कहियो सुनियो न जाए। श्री महामती जी कह रही है कि आपने हमें ऐसी झूठी दुनिया दिखाई है जिसमें आपका सहारा मिलने का कोई आशा ही नहीं दिखाई पड़ती। आपसे तो ऐसी जुदागी हो गई है कि उसके विषय में कुछ कहना सुनना भी संभव नहीं होता। अब ये चौपाई हमें ये बता रही है कि हम सब सुंदर साथ धनी के चरणों में मूल मिलावे में बैठी है, लेकिन हमारी नजर इस माया के खेल में माया को देख रही है। इसीलिए हमें न धनी दिखाई दे रहे और न हमारा घर परमधाम दिखाई दे रहा है। अब इसीलिए हमें सुंदर साथ जी चेतवनी द्वारा वापस हमारी सुरता को मूल मिलावे में अपने धनी को देखना है और अपनी सुरता को वापस धनी के तरफ लगाना है। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज मैं ज्योत्सना दीदी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उसने मुझे स्वामी जी से जुड़कर मुझे वाणी मंथन और चेतवनी क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए वो मुझे सिखाया और आत्मा को जागृत करने के लिए प्रेरित किया। और मैं श्री राज जी की मेहर से और स्वामी जी की प्रेरणा से ध्यान, चेतवनी और वाणी मंथन कर रही हूँ। मैं ज्योत्सना दीदी और स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सोनिया दीदी। प्रणाम जी, आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। ज्योत्सना दीदी के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में भी शत शत प्रणाम। अति सुंदर वाणी मंथन के थ्रू चितवनी में जोड़ने की जो प्रक्रिया आपने बताई और मूल मिलावे में किस प्रकार परम धाम में अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आया करते थे और हमें अपनी सुरता आज कहाँ रखनी है। बहुत सुंदर। सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शॉर्ट, क्रिस्प एंड ब्यूटीफुल मैसेज आप सारे सुंदर साथ दे रहे हैं। अति सुंदर। जी शीतल जी। अगली सखी है सुमित्रा भंडेरी। दीदी वो सखी है वैसे तो पहले से ही सुंदर साथ थी मायके में, ससुराल में नहीं थे, तो उसके बाद ससुराल आके वो ससुराल वार का धर्म निभा लिया। थोड़ा ऐसा चलता रहा, 10 साल तक चलता रहा। उसके बाद कोरोना आया, तो कोरोना काल में उसने ब्रह्मा कुमारी का किया, ध्यान किया, उसका कोर्स किया, 2 साल तक ऐसा किया।
उसके बाद मेरे पास आई। उसने बोला कि मुझे कुछ करना है। तो मैंने बोला क्या करना है आपको? मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। मैं आज तो मैं कि तू मैंने बोला आपने कुछ किया करती हो? तो वो बोली कि हाँ मैंने ब्रह्मा कुमारी का करती हूँ। वो बताते हैं परम धाम, तो आप भी बताती हो परम धाम, तो वो दोनों में क्या फर्क है? तो हम दोनों ने 2.5-3 घंटे तक बात की। उसके बाद वो जुड़ गई। तो उसके बाद मैंने स्वामी जी की छोटी-छोटी पुस्तिका थी वो सब उन्हें पढ़ने के लिए दी। उसके बाद मैंने उसको बोला उसमें से जो भी प्रश्न हो मुझे फ़ोन करना। उसके बाद मैंने स्वामी जी की टीका दी। वो पढ़ने की शुरू हो गई। आज वो गोष्ठी में साथ जुड़ गई है और वो अपना भाव रख रही है। जी, कौन सी सुमिता सखी है? एक बार फिर से नाम बोलिए। सुमिता भंडेरी अपने नाम से ही है। पूर्विता। जी जी जी, प्रणाम जी पूर्विता जी, प्रणाम जी। पूर्विता नहीं दीदी, पूर्विता नहीं, सुमिता सुमिता सुनीता। भंडेरी अच्छा, भंडेरी। उनका कैमरा, हाँ जी, अभी अभी ऑन हुआ है जी। आप सुंदर साथ जी पहले तैयारी करके कैमरा ऑन करके रखिए ताकि लेट ना हो और ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ आज बोल पाए। प्रणाम जी सुमिता बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी आ रही। बोलिए श्री प्राणनाथ तो प्यारे की जय, सब सुंदर साथ की जय, तीनों पुरी धाम की जय। मैं पहली बार बोलने का प्रयास कर रही हूँ, मेरी कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना। इस प्रकरण में श्री राजीव के दिए हुए विनंती समस्त सुंदर साथ की ओर से है, किंतु उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं इंद्रावती जी की आत्मा यह व्यक्त कर रही है। प्रकरण 10 साखी। विनंती एक सुन मेरे प्यारे, कहूँ जी बात, आए प्रगटे फेर कर, कृपा देखो अपनी आँख। विनंती एक सुनो मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राणेश्वर, आप हमारी इस प्रेम भरी विनंती सुनिए। अपने परम धाम के मूल संबंध से हमारी ऊपर प्रेम भरी की है। हमें जागृत करने के लिए आप पुनः मेरे धाम हृदय में प्रकट हो गई है। सुंदर साथ का कहना है कि हे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने हमारी आत्मा जागृत करने के लिए आप श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में तातम ज्ञान की अनमोल निधि प्रदान की है। यह कार्य उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि अपने धाम गमन के बाद सुंदर साथ को समझा दिया था, मैं इस तन का परित्याग करके श्री महिराज जी के तन से लीला होगी। हम जन्म से ही अंधे थे। जब से हमारी आत्मा इस नश्वर जगत में आई है, तभी से हम यह पता नहीं था कि हम कौन है, हमारी आत्मा का प्रियतम कौन है तथा हमारा मूल घर कहाँ है। अपने तारतम ज्ञान की कैसी अलौकिक दृष्टि प्रदान की जिससे सब कुछ दिखने लगा, किंतु आपके अंतर ध्यान होने के बाद हम आपके दर्शाए मार्ग पर नहीं चल सके। परिणाम स्वरूप हमारे ऊपर अनुपम कृपा की। श्री प्राणनाथ जी के तन से विराजमान होकर पुनः तात्म ज्ञान का प्रकाश देने लगे। आपकी इस लीला ने हमें अंगीकार कर अंधकार से बचा लिया। हे धामधनी, अब यदि मेरे अंदर परम धाम का कुछ भी अंकुर होगा तो आपने मेरी माया की नींद उड़ाकर तातम ज्ञान की अखंड निधि दी है, उससे मैं किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तातम ज्ञान आपके हृदय का बहता हुआ अमृत रस है। हमारे मन में इस बात की बहुत पीड़ा है। जब आप श्री देवचंद्र जी के धाम गमन से विराजमान
थे। उस समय अनेक प्रकार के अनमोल वचनों की चर्चा करके हमें समझाया, किंतु हम आपकी पहचान नहीं कर सके। दीदी, अंत में मैं इतना कहूंगी, प्यारे सुंदर साथ जी, मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मेरी यात्रा मेरे सर्व समर्थ सदगुरु श्री राजन स्वामी जी और श्री ज्योत्सना दीदी के माध्यम से शुरू हुई है। हे सुंदर, मुझे कभी भी इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज मैं उनके बताए हुए राह पर चलने का प्रयास कर रही हूँ। स्वामी जी और दीदी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सब सुंदर साथना चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। दीदी, कोई गलती हुई तो क्षमा करना, पहली बार बोलने का प्रयास कर। ये पहली बार इतना सुंदर था कि ये आखिरी बार नहीं होना चाहिए। आप आगे जरूर बोलते रहिएगा। जब जब आप सुंदर साथ आपस में मिलते हैं, सहूर करते हैं, जरूर अपने विचार प्रकट कीजिए। तारतम ज्ञान पिया के हृदय का बहता हुआ रस है। मुझे इतना सुंदर लगा आपके मुखारबिंद से ये सुनकर, मैं आपको बता नहीं सकती शब्दों में। अति सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी शीतल जी। अगली सखी है चेतना। दीदी, वो सखी हमारे ग्रुप की धीर गंभीर और मितभाषी सखी है, कभी बोलती नहीं है। उनके दिल में अनेकों भाव है, लेकिन वो कभी व्यक्त नहीं करती। आज वे बोल रही है, चेतना के नाम से ही है। जी चेतना बेन, अपना कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। प्रणाम जी। जी चेतना उनका बेन। नहीं हो पा रहा है, शायद उनसे नहीं हो पा रहा है। आप दूसरी सखी बताइए। उसके बाद पूर्विता है, वो हमारे ग्रुप की यंग सखी है। अभी अभी इसने पढ़ाई पूरी की है। जी पूर्विता जी के पास चल रहे हैं। प्रणाम जी पूर्विता जी। यंग सुंदर साथ, युवा सुंदर साथ जब सामने आते हैं तो ऐसे सुंदर साथ जी हमारी धरोहर हैं। बहुत सुंदर बेटा, आप बोलिए। प्रणाम जी। जी दीदी, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पूरी धाम की जय। सोनिया दीदी और सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं अपने आप को बहुत धन धन मानती हूँ, क्योंकि मैं उस पवित्र स्थान पर निवास करती हूँ जहाँ पर श्री देवचंद्र जी को 14 वर्ष भागवत सुनने के बाद श्याम जी के मंदिर में हमारे धनी ने मूल स्वरूप में दर्शन दिए और उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। आज मैं प्रकाश हिंदुस्तानी के प्रकरण 32 दूध पानी का निवेरा की तीसरी चौपाई पे अपना भाव रखना चाहती हूँ। इत वचन एक वचन इतियो सुनाए, चित्ती पांव कुंजर बंधाए, जिनके पर्वत ढापिया सो तो काहू न देखिया। पहेलियों के रूप में ये बात इस प्रकार कही जाती है कि चींटी के पैर में हाथी बंध गया, इसी प्रकार एक छोटे से तिनके ने पर्वत को ढक लिया। किंतु आज तक इन घटना को किसी ने भी प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है। आज तक इस घटनाओं को देखा नहीं गया है, परंतु ये घटना पहेलियों के रूप में पीछे का गूढ़ तत्व को व्यक्त किया गया है। हाथी की तरह शक्तिशाली जीव भी चींटी के पैर से भी करोड़ों गुना सूक्ष्म मन के बंधन में बंध गया है। मन रूपी तिनके ने पर्वत रूपी जीव को ढक लिया है। सुंदर साथ जी, ये मन तो एक रेशे के करोड़वें भाग के बराबर भी नहीं है, फिर भी इतना छोटा सा मन सभी जीवों के ऊपर अपना वर्चस्व बनाए रखता है। चींटी की तरह छोटा सा मन हमें इस माया की ओर ले जाता है। हम सब आज माया में ही रहते हैं और इसी माया और नश्वर जगत को सब मानकर जीते हैं। हम इस नश्वर जगत में ही सुख को खोजते रहते हैं, जबकि सुख तो इस नश्वर जगत में है ही नहीं। यहाँ तो सभी और दुख ही दुख है। हम इस नश्वर जगत को अपना घर मानकर अपनी सारी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, जबकि यह संसार का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। श्रृंगार ग्रंथ की चौपाई में कहा गया है कि बंजा पुत, आकाश फूल और सशक सिंह, कहिया वेद कतेब में भंग न कछु अभंग। वेद तथा कतेब में आदि ग्रंथों में इस जगत को बंजा पुत, गगन फूल तथा सशक सिंह के समान बताया गया है।
क्योंकि इस नश्वर जगत की कोई भी वस्तु अखंड नहीं है। हम इस नश्वर जगत को ही सच मानकर अपना घर समझ बैठे हैं, जबकि यह संसार बांझ के पुत्र समान है। जैसे बांझ को पुत्र नहीं होता, वैसे ही यह संसार नहीं है। जैसे गगन में फूल नहीं होता, वैसे यह संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। शशक के सींग सिर्फ स्वप्न में होते हैं, वैसे ही ये पूरा संसार स्वप्न का है। हम इस नश्वर संसार को अपना घर समझ बैठे हैं, जबकि हमारा घर तो परमधाम है। हम यहाँ इतने उलझ गए हैं कि अपने अखंड घर परमधाम तथा वहाँ के सभी आनंदमय लीला को भूल गए हैं। हम यह तारतम वाणी हमें इस नश्वर जगत से परे परमधाम का ज्ञान देती है। हम इस माया से निकाल कर धनी के चरणों में लगा देती है। अब हम इस नश्वर जगत को छोड़कर धनी के प्रेम में लग जाए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि आप जैसा ज्ञान मुझ में नहीं है दीदी। सुंदर साथ जी, इतनी नम्रता पूरे जामनगर में कहाँ से आई है मैं नहीं जानती, पर हम सुंदर साथ ज्ञान में प्रेम में आपसे बहुत पीछे हैं। इसलिए बार बार ये मत कहिए कि आप जैसा ज्ञान हम में नहीं है। आप जैसा प्रेम, आप जैसी नम्रता, आप जैसा ज्ञान हमें भी भीगना है इस सब में, हमें भी मिले। आज आप आए, बहुत अच्छा लगा। और जब ऐसे युवा सुंदर साथ सामने आते हैं ना, और खुशी होती है कि हमारी जो ध्वजा है ना वो सही हाथों में है। सुंदर साथ जी अति सुंदर, ऐसे ही इंस्पायर करते रहिए युवा सुंदर साथ जी। हमारे बच्चे भी इंस्पायर हो, हमारे बच्चे हमारे युवा सुंदर साथ को जरूर सुनाइएगा जो पूर्विता बिटिया ने आज बोला। प्रणाम जी शीतल जी। मीना सखी, हाँ मीना सखी को लेना है। वो सुमिता भंडेरी के मोबाइल से जुड़ी हुई है, उन्हें नेट नहीं आ रहा है, तो सुमिता भंडेरी को अनम्यूट करो। बस कैमरा ऑन रखिए सुंदर साथ जी, कैमरा ऑन करके हैंड रेस कीजिए कृपया जी। आ चुके हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। इनका नाम मीना सखी है ना? मीना सखी है जी। प्रणाम जी मीना बेन, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, तीनों पुरी धाम की जय, आत्म संबंधी सुंदर साथ की जय। दीदी मैं प्रकट वाणी की जो नवमी जो पहले रही ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, 4 दिन की कहू आका विधि, निज लीला ब्रह्मचारित, झाकी ઈચ્છા મૂળ પ્રકૃતિ। હવે હું સૃષ્ટિની રચના પહેલાની લીલા કહી રહી છું। જ્યારે આ સૃષ્ટિમાં મોહ અહંકાર ઉત્પન્ન ન થયા હતા, શૂન્ય નિરાકાર નિર્ગુણ નિરંજન પર ઉત્પન્ન ન હતા, ઈશ્વર ના મૂળ પ્રકૃતિ પણ ના ઉત્પન્ન હતી। તે સમયે આપણે બ્રહ્માત્માઓ સાથે શું ઘટના બની તેની આકારવિધિ કહું છું। પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માના સત અંશ સ્વરૂપ અક્ષર બ્રહ્મ બાલ સ્વરૂપ પ્રેરિત લીલા કરે છે। સંસાર રચના તેમની ઈચ્છા મૂળ પ્રકૃતિ કહેવાય છે। અક્ષર બ્રહ્મનો બળના ચોથા ભાગના સમયમાં કળર બ્રહ્માંડ બનાવે છે અને મિટાવે છે। એવા જ પ્રકારનો ખેલ આચ્યા કરે છે, જેમાં બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને મહેશ દેવો પણ આવી જાય છે। આ રીતે પ્રકૃતિ લીલા કરતા રહે છે। અક્ષર બ્રહ્મ દરરોજ સવારે અક્ષરાતીત પરમાત્માના દર્શન કરે છે। એ વખતે અમો બ્રહ્માત્માઓના મનમાં પણ દર્શન કરવાની ઈચ્છા ઉત્પન્ન થઈ। અક્ષર બ્રહ્મની એવી અભિલાષા થઈ કે હું અક્ષરાતીત ધામ ધણીના પ્રેમ વિલાસના દર્શન કરું છું। તે સમયે બ્રહ્માત્માઓના મનમાં ઈચ્છા પણ પ્રગટ થઈ કે અક્ષર બ્રહ્મનો માયાવી ખેલ અમારે જોવો છે। ત્યારે બ્રહ્માત્માઓને જોઈ અને ધામધણીએ કહ્યું કે અમારે અક્ષર બ્રહ્મનો માયાવી ખેલ જોવો છે। ત્યારે ધામધણીએ અમને 3 વાર ના પાડી અને રોક્યા। અમે ફરી કીધું કે અમારે ખેલ જોવો છે, જોવો છે ને જોવો જ છે। ત્યારે ધણીજીએ કહ્યું કે પોતાનું ઘર ની અને ભાન પણ નહીં રહે, પોતાને પણ ભૂલી જશે, મને પણ ભૂલી જશે, તમારી પાસે બુદ્ધિ પણ તમારી નહીં રહે, એટલા માટે કહી રહ્યું છું। ત્યારે સખીઓએ ધામધણીને કહ્યું કે માયાવી શું બગડી શકશે। ત્યારે અમે ધામ ધરીને ખેલ જોવાની અમારી તૈયારી બતાવી। ત્યારે અમો બંને અક્ષરબ્રહ્મ અને સૃષ્ટિને રચના માટે અમો જોવા માટે આજ્ઞા કરી। ધામ બોલીએ શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે की जय। दीदी आप सुन रहे हो? जी जी बहुत सुंदर। आपने सभी सुना? सुंदर साथ जी ने सुना। पहली बार बोल रही हूँ।
अरे वाह, पहली ये बार पहली बार सारी सखियां सुंदर साथ जी पहली बार बोल रही हैं। तो जिन सुंदर साथ ने अभी तक बोलने का साहस ना किया हो, इन सुंदर साथ जी से शिक्षा लेके शुरू कर दीजिए धामधनी जी की बातें बोलना। अति सुंदर, पहली बार सारी सखियां बोलती हुई कितनी प्यारी लग रही हैं, धामधनी जी के गुणगान गाती हुई। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी, शीतल बेन शायद एक सुंदर साथ और ले पाएंगे, और बाकी सुंदर साथ जामनगर का डे 2 होगा, तब सब सुंदर साथ जी आ पाएंगे और तो एक जामनगर सखी कहती थी डे 2 होगा। डे 2 क्या, आप और सुंदर साथ इकट्ठे कीजिए, डे 3 डे 4 भी हो सकता है, तो 2 तो दो पक्का ही होगा। सखी, दो सखी रह जाती है, दो जी सखी है। जी, आप एक सखी ले लीजिए अभी, और फिर डे 2 में ले लेंगे बाकी। दूसरी सखी है हंसा बेन। हंसा बेन यही है शायद, पूर्विता जी के उसमें ही है। पूर्विका। प्रणाम जी। जी, हाँ। और सुंदर सा जी, जयश्री बेन का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने सब सखियों को इकट्ठा करके ये भावों का कार्यक्रम अरेंज किया। आप मना करते रहिए, चुप करने को कहते रहिए मेरी प्यारी जयश्री सखी, आपके चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम, खूब खूब आभार। प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। आप प्रणाम शुरू जी। की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पूरी धाम की जय। सोनिया दीदीना चरणમાં મારા કોટી કોટી પ્રણામજી, સર્વે સુંદર સાથના ચરણોમાં મારા પ્રણામજી। સુંદર સાથ આજ હું પ્રકાશ હિન્દુસ્તાનીની ગ્રંથની પ્રકરણ 14 ની થોડીક ચોપાઈ પર મારો ભાવ રાખવા જાઉં છું। ઇન્દ્રાવતીજી તેના જીવને પ્રબોધે છે, પરંતુ આપણે આપણા ઉપર લેવાનું છે। ઇન્દ્રાવતીજીની તો આત્મજાગૃતિ થઈ ગઈ હતી, હવે આપણે વાણી ઉપર ચાલીને આપણી આત્મજાગૃતિ કરવાની છે। જેમ કે આ પ્રકરણમાં ઇન્દ્રાવતી તેના જીવને પ્રબોધ કરે છે, તેમજ આપણે આપણા જીવને પ્રબોધ કરવાનો છે અને કોમળ બનાવવાનો છે। मेरे अंध अभागी जीव तू क्यों सुताई, बीध बीध धनिये जगाइया, अजहुना घर सूचती। श्री इंद्रावतीजी कहे छे के मारा अंध अभागी जीव तू हजी अज्ञाननी नींदमां सूतो छे। धामधनीए तने अनेक प्रकार जागृत करवा माटे अथाह प्रयत्न कर्या, जेम के वाणी चर्चा हडिका लीला वगैरेथी जगाव्यो, छतां तने निज घरनी पहचान केम नथी। आगे भी ते कहा कियो, चल गए पीयू जब, अवगुण ना देखे अपने, पीयू मेहर करी फेर अब। हमणा थोड़ाक समय पहला प्रियतम अंतर्ध्यान थया हता, त्यारे पण ते शुं कर्युं हतुं? तू तारा अवगुण केम नथी जोतो? धामधनी तो प्रेमना सागर छे, तेणे पाछा प्रगट थवानी अलौकिक महेर करी छे। આપણો જીવ એટલો માયાના સુખ ભોગવવામાં પડ્યો છે કે પ્રિયતમના પ્રેમને જોયો જ નથી શકતો। धामधनी तुझ कारणे आये माया में दोये बेर, मेहर ना देखे पीऊ की ऐसो हृदय निपट अंधेर। हे जीव, तू आटलो विचार तो कर, प्रियतम तने जगाडवा माटे आ नश्वर जगतમાં બે વાર આવી ચૂક્યા છે। પહેલી વાર શ્રી દેવચંદ્રજીના તનમાં અને બીજી વાર શ્રી મહેરાજીના તનમાં। તારા હૃદયમાં તો માયાનો એટલો અંધકાર છવાઈ ગયો છે કે તને ઈ વાતની નામ પણ માત્ર અનુભવ નથી। ધામધની તારા ઉપર પ્રેમની વર્ષા કરી રહ્યા છે। જ્યાં સુધી આપણો જીવ નિર્મળ નહીં બને ત્યાં સુધી આત્મજાગૃતિ નહીં થાય। જીવે આત્મ અંધી કરી લેને કો અંતસ્કરણ અંધેર। તેવી જ રીતે આ માયામાં ફસાયેલો રહેશે જીવ। આ નશ્વર જગતને જે પોતાનું ઘર માનીને બેસશે ત્યાં સુધી ધામધનીનો પ્રેમ કેમ દેખાશે? આપણા પ્રિયતમ આપણા માટે બે વખત આ માયાવી જગતમાં આવ્યા, છતાં આપણે જાગૃત થતા નથી। ચાલો સાચી હવે જાગૃત થઈએ અને પરમધામ જઈએ। પ્રણામજી। સોનિયા દીદીને પ્રણામજી।
प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप मेरे चरणों में प्रणाम नहीं कीजिए सुंदर साथ जी, मुझे आपके चरणों में प्रणाम करना है। अति सुंदर, अति सुंदर। एक ही घर से युवा सुंदर साथ जी भी बोलते हैं और साथ में सुंदर साथ जी, देखा आपने एक ही घर में कैसे पूर बह रहे हैं, ये देखिए। इन दोनों के दर्शन इकट्ठे करके ही हृदय को इतना सुकून मिलता है। सोचिए जब इन्होंने तैयारी की होगी आपस में, वारी वारी मेरी सखियों आप दोनों पर बलिहारी। ऐसी ही दादी पोती की जोड़ी या नानी दोती की जोड़ी, ऐसी ही जोड़ियां हम सबके घरों में यदि हो तो कितना सुंदर हो पिया जी की बात करने के लिए। आज ये जो प्रेम आप हमें सिखाकर जा रहे हैं ना, जा नहीं रहे आप, सिखाकर यहीं रह रहे हैं हमारे पास ही, क्योंकि ये प्रेम, ये रहनी और ये ज्ञान हम सबको आपसे लेना। मुझे कभी नहीं पता था, मैं नौतनपुरी गए हुए शायद 20 साल हो चुके हैं मुझे, पर मुझे पता नहीं था कि आज जब नौतनपुरी के सुंदर साथी मेरे घर पे आ जाएंगे तो इतना आनंद लेकर आएंगे कि अगली बार नौतनपुरी जाने के लिए मजबूर हो जाऊंगी मैं। अति सुंदर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, बहुत सारा प्यार सुंदर जी। हमारी सखी कहाँ है? शीतल जी, प्रणाम जी। तो अभी जयकारा लगाते हैं सभी मिलके जी। कोई बात प्रणाम नहीं, जी। लगा। प्रणाम जी। जी दीदी, और आपके सुंदर चरणों में साथ प्रणाम। जी, जामनगर के एक दिन से हमारा कुछ नहीं बनेगा। जामनगर का डे 2 और डे 3 भी तैयार हो जाना चाहिए। और सखियां जो आज किसी कारणवश नहीं आ पाई, आप कृपया उनको संदेश पहुंचाइए और डे 2 तो बुक कीजिए और सखियों को लेकर डे 3 भी कोशिश कीजिए बुक करने की। प्रणाम जी, अति सुंदर जी। जयश्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी सखी। एक ले सकते हैं तो ये चेतना तैयार है, उसको ले लीजिए। चेतना सखी बैठी है। जी, चेतना सखी जी कहाँ पर हैं? आ रही चेतना बेन है, एक को ले लीजिए। जी, उनका कैमरा ऑन हो गया है। जी हाँ, जी ऑन जी है, ऑन है सखी। जी, हो गया हो गया। प्रणाम जी चेतना बेन, आप ले लीजिए। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। जी, आप शुरू कर सकते हैं चेतना बेन। हाँ, प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पूरी धाम की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आपके चरणों में प्रेम प्रणाम। हमारी ये पावन पवित्र धरा है जहाँ श्री मेहराज जी का जन्म हुआ था। इस प्रकरण में समस्त सुंदर साथ को आत्मिक जागृति के प्रबोध किया गया है, जिसमें श्री मेहराज जी कहते हैं, मेरे साथ सुहागी रे पियू सो क्यों न करो पहचान, पहले चले पहचान बिना फिर आए सो अपनी जान। हे मेरे सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी कहती है कि प्रियतम के प्रेम में डूबे रहने वाले मेरे सुहागी सुंदर साथ, आपने अपने प्राणेश्वर की पहचान क्यों नहीं करी? जब धामधनी पहले श्री देवचंद्र जी के तन में लीला कर रहे थे, उस समय आपने उनकी पहचान नहीं की। इस समय परम धाम के मूल संबंध के कारण उन्हें आना पड़ा। श्री इंदिरा जी, इस समय परम धाम के मूल संबंध के कारण उन्हें आना पड़ा। इंद्रावती जी कहती है, मेरे धाम हृदय में लीला करने वाले वही धामधनी है जो पहले श्री देवचंद्र जी के तन में लीला कर रहे थे। वे पहले की तरह अखंड व्रज, अखंड रास एवं परम धाम की चर्चा करते हैं। वे सबको जागृत करने के लिए तारतम वाणी से बारंबार पुकार कर रहे हैं। हमें माया में इस फंसा हुआ देखकर प्रियतम की आंखों में आंसू बह रहे हैं कि ये कब जागृत होगी। इसमें आत्माओं को शीघ्र अतिशीघ्र जागृत करने के लिए असीम पीड़ा छिपी हुई है। प्रियतम पहले तन की लीला की तरह इस तन से भी जागृत होने की शिक्षा दे रहे हैं और सबको परम धाम की ओर दृष्टि करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जब धामधनी हमें जागृत करने के लिए इस तन से प्रकार कर रहे हैं तो हम उनके दर्शाए हुए मार्ग पर चलने से पीछे हट क्यों करें? हे साथ जी, आप इस बात को
क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि श्री राज जी पहले वाले तन से जिस प्रकार तारतम ज्ञान की अमृतमय वर्षा कर रहे हैं, वही लीला इस दूसरे तन से श्री मिहिराज जी के तन से भी कर रहे हैं। इस समय तारतम ज्ञान के उजाले से माया की रात्रि की अंधकार मिट चुकी है तथा दोपहर એટલે तपते हुए सूर्य जैसी स्थिति बन गई है। यदि आपने इस स्वरूप श्री प्राणनाथ जी को नहीं पहचाना तो तारतम ज्ञान के अवतरण से पूर्व की रात्रि के अंधकार जैसी स्थिति पुनः बन जाएगी। यह ध्यान रखिए कि यदि प्रियतम पुनः अंतर्ध्यान हो गए तो आपने उनको प्रत्यक्ष रिझाने का स्मरणीय अवसर कभी भी नहीं आएगा। उस समय आप प्रायश्चित करके स्वरों में रोते हुए अपने हाथ पैर पटकेंगे और अपनी छाती को हाथों से पीट पीट कर उसे घाव कर लेंगे। इसमें कुछ गलती हो तो माफ कीजिए। प्रणाम जी। सुंदर साथ के प्रेम भरे भावों में कभी कोई गलती नहीं हो सकती। इतना प्यारा। और सुंदर साथ जी आपने देखा मिनिमम 5 मिनट से भी कम में उन्होंने इतना कुछ पिरोया है। सुंदर साथ ने गागर में सागर भर के लाए हैं सारे जामनगर के सुंदर साथ। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और हम बहुत लकी, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आज सबके दर्शन भी करने को मिले और इतने मीठे मीठे भाव आपने हम सबके हृदय में उड़ेल दिए। आज आपकी नम्रता को प्रणाम, ज्योत्सना दीदी को प्रणाम, आपके प्रेम को प्रणाम, आपके यहाँ पधारने को भी प्रणाम। धनी जी की बहुत मेहर। आइए मिलके जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। और आज मैं अंजू जी की तरह बोलना चाहूंगी। समस्त समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी।